नमस्ते। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/21 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। जब भी 4% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/25 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/25 निकल के आएगा। 25 से 25 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। इस 25 का 4% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे अब शहर की जनसंख्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका 2 साल तक दिया गया, तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 × 25 कितना हो जाएगा, ये आपका 625 और 26 × 26 ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर शहर की जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा। बट उसमें आपका दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं है, एक्चुअली का संख्या दिया गया है 50,000 है। ठीक है, इस 625 से 50,000 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 80 गुना ज़्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे 676 गुना 80, जब इसको गुना करेंगे तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आपका 8 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी से 5/1/21 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि x का 35% तो कहीं ना कहीं 35% 140 के बराबर दिया गया। प्रतिशत में तो 35% है और नंबर में 140 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 35 का 35, 35 के 140, यानी कि 1% निकल कर आपका 4 निकल कर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा x का मान क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की तरफ ने 2 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। या फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा x का मान क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के तरफ ने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 100 × 4 400 हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 400 हो जाएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका और आरबीआई एनटीपीसी में 7/1/21 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है 20% की दर से कम होता है, 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, क्वेश्चन का रहा। अगर कार का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 5 में 1 माइनस करेंगे अब कार का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिएगा, ठीक है। तो फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5×5 25 निकल के आ रहा और ये आपका 4×4 16 निकल के आ रहा। अगर कार का वास्तविक मूल्य 25 रुपये रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य कितना रुपया निकल के आ रहा, 16 रुपया निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाए, क्वेश्चन का रहा। इस डाटा के अनुसार तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आया, बट 16 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 4,80,000 है। इस 16 से 4,80,000 कितना होने ज़्यादा, ये अपने आप से 16×3 = 40, 30,000 गुना ज़्यादा है। ये 30,000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4,80,000 को 16 से भाग देंगे तो 30,000 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन का रहा। तो कार का वास्तविक मूल्य 25 ना होकर अपने आप से इसे 30,000 के साथ गुना करेंगे, 25×3 = 75, यानी कि 7,50,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, तो कार का वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका 7,50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।